मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नया वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर उपस्थित हूँ। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे इनलेट और एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। इनलेट सिस्टम इसमें हो चुका था। आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे एग्जॉस्ट सिस्टम की। एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है? जैसे इनलेट सिस्टम में एटमॉस्फेयर से हवा इंजन सिलेंडर तक पहुंचाई जाती है, वैसे ही एग्जॉस्ट सिस्टम में, इंटरनल कम्बशन इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में जो कम्बशन चैम्बर में फ्यूल और एयर को जलाया जाता है, उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेज रहती हैं, उन एग्जॉस्ट गैसेज को बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ा जाता है। तो उस सिस्टम में जो जो कंपोनेंट्स आते हैं, कैसे ये काम करता है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में। आपका टॉपिक चला था इनलेट एंड एग्जॉस्ट सिस्टम, तो आज हमारा डिस्कस करने का काम है एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम यूज किस में किया जाता है? सभी इंटरनल कम्बशन इंजन, सभी इंटरनल कम्बशन इंजन जो है उनमें एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। क्यों? ताकि कम्बशन चैम्बर में जली हुई गैसेस को इंजन से बाहर निकाला जा सके, और इन्हें ड्राइवर और यात्रियों से दूर छोड़ा जा सके। और इसकी जो आवाज है, साउंड, कम किया जाए। एग्जॉस्ट गैसेस के कारण जो साउंड उत्पन्न होता है उसको कम किया जाए, इसलिए जो एग्जॉस्ट सिस्टम का प्रयोग व्हीकल्स में किया जाता है। आज बात करते हैं मेन पार्ट्स। मेन पार्ट्स ऑफ एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम के मुख्यतः 4 ही मेन पार्ट्स आते हैं, लेकिन आजकल की गाड़ियों में बहुत सारे पार्ट्स यूज किए जाते हैं। सुविधा के अनुसार आगे आगे इनकी बढ़ती जा रही है। जो बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, वो सबसे पहला आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। नंबर 2 एग्जॉस्ट पाइप। नंबर 3 मफलर या साइलेंसर। मफलर या साइलेंसर। और नंबर 4 टेल पाइप। टेल पाइप। और आजकल की गाड़ियों में जो यूज किया जाता है एग्जॉस्ट सिस्टम के जितने भी कंपोनेंट हैं, वो यहाँ पे, ये मैंने एक डायग्राम बनाई एग्जॉस्ट सिस्टम की, इसमें सबसे पहले आता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड होता है वो आपका इनलेट मैनिफोल्ड की तरह ही होता है, लेकिन ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के प्रत्येक रास्ता जो है वो एग्जॉस्ट वाल्व के साथ जुड़ा रहता है, और इंजन हेड के ऊपर ये स्टड्स के द्वारा जोड़ा जाता है, और एग्जॉस्ट गैसेस जो इंजन से निकलती है उनको कलेक्ट करता है। यह कास्ट आयरन का बना होता है। दूसरा पार्ट एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। दूसरा एग्जॉस्ट पाइप। ये एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड और आगे साइलेंसर के साथ या कैटालिक कन्वर्टर के साथ जो भी कंपोनेंट इसके साथ लगा रहेगा उसके साथ जुड़ी रहती है। जो एग्जॉस्ट गैसेस मैनिफोल्ड में आती है, वो मैनिफोल्ड से उनको इस एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा अगले पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, रास्ता प्रदान करते हैं।
एग्जॉस्ट पाइप के साथ बीच में ये ग्रीन कलर का एक कंपोनेंट मैंने बताया है, इसमें है फ्लेक्सिबल कनेक्शन पाइप। गाड़ियों में फ्लेक्सिबल कनेक्शन पाइप का यूज किया जाता है, वाइब्रेशन बहुत होती है और पाइप्स जो एग्जॉस्ट की हैं वो थोड़ा ऊपर नीचे हैं, तो जो फ्लेक्सिबल पाइप है उनको फिटिंग करने के लिए आसानी प्रदान करती है, इसलिए बीच में इसमें फ्लेक्सिबल पाइप यूज की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट इसमें कैटालिक कन्वर्टर। एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटालिक कन्वर्टर यूज किया जाता है, पहले यूज नहीं होता था, लेकिन जैसे जैसे एमिशन कंट्रोल का सिस्टम यूज किया जाने लगा तो एग्जॉस्ट गैसेस में जो एमिशन आता है, हार्मफुल जो गैसेस एग्जॉस्ट में निकलती हैं उनको हार्मलेस में कन्वर्ट करता है कैटालिक कन्वर्टर। ये मैनिफोल्ड और मफलर के बीच में यूज किया जाता है, साइलेंसर के बीच में यूज किया जाता है। उसके बाद कैटालिक कन्वर्टर के बाद फिर बीच में पाइप लगी हुई है जोड़ने के लिए, और उसके बाद है मफलर। मफलर या साइलेंसर, साइलेंसर आपने देखा हुआ है, साइलेंसर क्या काम करता है? साइलेंसर एग्जॉस्ट गैसेस के टेम्परेचर को कम करता है, गैस के तापमान को कम करता है, एग्जॉस्ट गैसेस के साउंड को कम करता है। इसलिए इसमें बीच में यूज किया जाता है। उसकी स्पीड को भी कम करता है, एग्जॉस्ट गैसेस की जो फोर्स है उसको भी रोकता है। और उसके बाद फिर से पाइप, और पाइप के बाद रेजोनेटर ये यूज किया गया। ये भी बहुत कम गाड़ियों में यूज किया जाता है। ये मफलर की तरह, साइलेंसर की तरह दूसरा साइलेंसर है जो कि और साउंड को कम कर देता है, बहुत ही बिल्कुल जो साउंड यहां से थोड़ी साउंड या फोर्स बाहर निकलेगी उस साउंड और फोर्स को भी बिल्कुल कम कर देता है। और उसके बाद लास्ट जो आता है वो आता है आपका टेल पाइप। टेल पाइप जो है वो सबसे लास्ट पाइप है जो कि एटमॉस्फेयर में एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकालती है। आइए अब हम सबसे पहले बात करेंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के बारे में मैंने आपको बता दिया। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड जो है वो इंजन के हेड के साथ जुड़ा रहता है और प्रत्येक सिलेंडर के एग्जॉस्ट वाल्व के साथ जो पोर्ट बना हुआ, जो होल बना हुआ उसके साथ जुड़ा रहेगा और एग्जॉस्ट गैसेस को बाहर निकलता है और आगे भेजता है। आइए बात करते हैं इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी। इंजन में एग्जॉस्ट गैसेस की वेलोसिटी 150 फीट पर सेकंड तथा तापमान 550 डिग्री सेंटीग्रेड से 800 डिग्री सेंटीग्रेड तक और दबाव 125 वर्ग इंच 125 वर्ग इंच होता है। तो यह गैसेस कंबशन चैम्बर से बाहर आने पर आवाज करती हैं। आवाज करती हैं। इसे कम करने के लिए जो सिस्टम यूज किया जाता है उसे एग्जॉस्ट सिस्टम कहते हैं।
कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं फर्स्ट कंपोनेंट की। फर्स्ट कंपोनेंट है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड हेड के साथ जुड़ा रहता है। हेड के साथ स्टड्स के द्वारा जुड़ा रहता है। प्रत्येक एग्जॉस्ट वाल्व से जो भी गैसेस निकलती हैं उनको वो कलेक्ट करके इकट्ठा करके आगे सप्लाई करता है तथा ये कास्ट आयरन का बना होता है। इसके टाइप्स यह 4 प्रकार का है। नंबर 1 सिंपल, कास्टिंग। नंबर 2 2 in 1, manifold. Number 3 special purpose. Or number 4 high efficiency मैनिफोल्ड। ये 4 प्रकार के मैनिफोल्ड हैं। सबसे पहला सिंपल, जो मैक्सिमम सभी गाड़ियों में यूज किया जाता है। इसमें प्रत्येक सिलेंडर से अलग अलग रास्ता बना हुआ है और प्रत्येक के साथ ये जुड़ा हुआ है। ये सिंपल कास्टिंग है। 2 in 1, ये 2 in 1, ये 2 in 1, यहां पे दो 2 in 1 क्या करेगा? सिंपल कास्टिंग है, उसमें एग्जॉस्ट को बाहर निकलने में थोड़ी रुकावट पैदा होगी, ये थोड़ा और स्मूथ उसको बाहर निकलने देगा। उसके बाद आता है आपका स्पेशल पर्पस में ये जो इसके डायरेक्ट बनाए हुए हैं इनको थोड़ा सा स्मूथ कर दिया है ताकि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं वो सही प्रकार से स्मूथली जो है वो बाहर निकलती रहें। ये स्पेशल पर्पस। और हाई एफिशिएंट में इससे भी अच्छी डिजाइन इसको दी गई ताकि एग्जॉस्ट गैसेस आराम से बाहर निकल सके। आइए अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की। एग्जॉस्ट पाइप मफलर और साइलेंसर या कैटालिटिक कन्वर्टर को आपस में जोड़ती है। और उसके बाद बात करते हैं मफलर या साइलेंसर की। मफलर या साइलेंसर, यह एग्जॉस्ट पाइप और टेल पाइप के बीच में फिट रहता है। इसका फंक्शन नंबर 1 मफलर एग्जॉस्ट गैस के टेम्परेचर को कम करता है, नंबर 2 प्रेशर कम करता है, नंबर 3 साउंड कम करता है, ये इसका काम है एग्जॉस्ट में मफलर या साइलेंसर का। इसके टाइप्स ऑफ मफलर। नंबर 1 सबसे पहला है स्ट्रेट फ्लो। नंबर 2 रिवर्स फ्लो, नंबर 3 बैफल प्लेट।
बैफल प्लेट टाइप। ये 3 प्रकार के मफलर, स्ट्रेट थ्रो, रिवर्स फ्लो और बैफल प्लेट। सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रेट थ्रो। स्ट्रेट थ्रो मफलर के बीच में स्ट्रेट पाइप, इस पाइप में होल बने हुए हैं। जैसे एग्जॉस्ट गैसेस इस पाइप में से आएंगी, प्रेशर के साथ आएंगी, तो ये होल्स से जो एग्जॉस्ट गैसेस जो बाहर निकलेंगी, बाहर इसके चैम्बर्स में, उनका प्रेशर भी कम हो जाएगा, उनका साउंड भी कम हो जाएगा, फिर उसकी फ्लो से वो बाहर निकलेंगी। इसे कहते हैं स्ट्रेट थ्रू या स्ट्रेट फ्लो, सीधा आगे जा रहा है। दूसरा आता है रिवर्स फ्लो। रिवर्स फ्लो के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस एक पाइप से अंदर, रिवर्स फ्लो ये रिवर्स फ्लो, यहां से एग्जॉस्ट गैस एंटर कर गई, यहां से घूम के रिवर्स आई और फिर यहां से अगले बॉक्स में गई, और यहां से घूम के फिर वापस आई, फिर ऐसे रिवर्स होके आगे बॉक्स में गई, फिर यहां से घूम के ऐसे, फिर यहां से फिर रिवर्स करके। तो इतना रिवर्स करके जो गैसेस हैं उनकी स्पीड, टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो सारी चीजें कम हो जाती हैं। और तीसरा आता है बैफल प्लेट। बैफल प्लेट के अंदर, इसके अंदर प्लेट्स लगी रहती है, इन प्लेट्स का रास्ता भी अप डाउन होता है, ऊपर नीचे, जहां से इसको रास्ता बाहर निकलने के लिए आगे पीछे जाना पड़ता है। एक तरफ से गैसेस एंटर करेंगी और दूसरी तरफ गैसेस जो है वो बाहर निकलेंगी। यहां से एग्जॉस्ट गैसेस आई, यहां से टकरा के वापिस होके ये रास्ता मिला, यहां से टकराई वापिस हुई यहां पे गई, 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 वापिस हुई यहां पे गई। और ऐसे ही बैफल प्लेट, ये जो बीच में प्लेट है ये बैफल प्लेट है, इनको बैफल प्लेट कहा जाता है। ये आपका सैलेंसर। उसके बाद लास्ट आता है आपका टेल पाइप। टेल पाइप सैलेंसर या मफलर के बाद में जो पाइप लगी रहती है, जो कि एग्जॉस्ट गैसेस को एटमॉस्फेयर में छोड़ती है, उसे टेल पाइप कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा इतना ही। बीच में यहां पे कैटालिटिक कन्वर्टर है, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे, अलग से बात की जाएगी। कैटालिटिक कन्वर्टर का काम है हार्मफुल गैसेस को हार्मलेस गैसेस में कन्वर्ट करना। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। धन्यवाद।